तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिडार की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि लिडार क्या होता है। देन हम उसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। देन उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। देन लिडार सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो, एंड फाइनली हम उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं हम लिडार की। तो फ्रेंड, जो लिडार है ना, वो हमारा एक एक्रोनियम है जो कि स्टैंड करता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसको हम जो है कई बार लेजर इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी कहते हैं। फ्रेंड, जो लिडार टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली यूज करी जाती है और डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, जिसमें हम लेजर लाइट का यूज करते हैं। इसकी हेल्प से बेसिकली हमको अगर 3D मैप्स क्रिएट करने हो, 3D मॉडल्स क्रिएट करने हो, तो हम जो है लिडार टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि हम लाइट की स्पीड और टाइम की हेल्प से हम जो है डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि हम 9th 10th में पढ़ते थे स्पीड का, तो उसी के थ्रू इसको ड्राइव किया गया, जिसको भी हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम इसकी फंक्शनैलिटी की, लिडार टेक्नोलॉजी की, तो ये जो है फिक्स्ड डायरेक्शन में भी किसी डिस्टेंस को मेजर कर सकती है और मल्टीपल डायरेक्शन में भी डिस्टेंसेस को मेजर कर सकती है। तो जब वो मल्टीपल डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को मेजर करेगी, तो उस केस में हम जो है इसको लिडार स्कैनिंग या 3D लेजर स्कैनिंग कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि लाइक बोलते हैं ना कि आपका कोई भी फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट है और उसको 3D स्कैन कर लो, तो जो 3D स्कैन होता है ना, वो वही जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वहां पर, वो लिडार टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, जिसमें लिडार सेंसर जो होता है वो 3D मॉडल्स को स्कैन करता है और एक वर्चुअल 3D मॉडल क्रिएट करता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये बात हो गई हमारी कि लिडार टेक्नोलॉजी क्या है। उसके साथ ही फ्रेंड, ये जो लिडार सेंसर है यहाँ पर, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को, विजिबल लाइट को, और जो नियर इंफ्रारेड लाइट होती हैं उनको यूज करता है लेजर इमेजिंग के लिए, है ना फ्रेंड। तो ये बात हो गई हमारी कि लिडार टेक्नोलॉजी क्या है। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हुआ क्या था कि 1961 में मैल्कॉन स्टिक ने हगिस एयरक्राफ्ट कंपनी को जो है ये बोला था सिस्टम बनाने के लिए, जिसको उन्होंने है कोलाइडर जो है नेम दिया था, जो कि स्टैंड करता है कोरेंट लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए। फ्रेंड, जो ये वर्ड था कोलाइडर, ये एक्चुअली डिराइव हुआ था राडार से, जो कि स्टैंड करता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में ये जो लिडार टेक्नोलॉजी थी, इसने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली जब नासा ने अपना अपोलो 15 मिशन लॉन्च किया था। तो हुआ क्या था कि अपोलो 15 मिशन में जो एस्ट्रोनॉट थे, उनका जो लैंडर था, तो उसने क्या करा था, उसकी जो डिस्टेंस मेजर करनी थी लैंडर को लैंड कराने के लिए मून पर, तो वहां पर जो लेजर एल्टीमीटर था उसका यूज हुआ था उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ताकि एक्यूरेटली जो लैंडर था वो उसको लैंडर कराया जा सके मून के सरफेस के ऊपर। तो वहां पर जो है जो लिडार सेंसर था उस केस में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी इसने जनरल पब्लिक के बीच में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हुए इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और धीरे धीरे ये जो लिडार सेंसर था, इसको हेल्प से जो है हम नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को, लाइक रॉक्स हो गई, रेन, केमिकल कंपाउंड, क्लाउड्स, यानी कि अगर आपको सिंगल मॉलिक्यूल तक की जो है आपको डिस्टेंस मेजर करनी हो ना, तो वो भी आप लिडार सेंसर्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये बात हो गई कि लिडार टेक्नोलॉजी क्या है पूरी, है ना। इसकी हिस्ट्री भी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं यार थोड़ी सी इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, और मेरे को इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है किसी फ्लाइंग व्हीकल्स के थ्रू, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास ये एरोप्लेन है और ये अर्थ की सरफेस के ऊपर से जो है फ्लाई करता हुआ जा रहा है, और मैंने क्या कर रखा है कि इस एरोप्लेन के अंदर है ना, आपका लिडार का पूरा एक सिस्टम लगा रखा है, जो कि लेजर लाइट को इमिट करेगा, और इमिट होने के बाद जब वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो उसको जो है रिकॉर्ड कर लेगा, या कह सकते हो डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद उसका जो भी डिफरेंस होगा टाइम का, उसके थ्रू डिस्टेंस निकालेगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या है, एरोप्लेन है। अब मैंने क्या कर रखा है कि इस एरोप्लेन के अंदर अपना लिडार सिस्टम लगा रखा है। अब जो यहाँ से क्या होगा कि आपकी लेजर लाइट इमिट होगी। अब जब लेजर लाइट इमिट होगी, तो इमिट होने के बाद वो उस ऑब्जेक्ट को जो है टारगेट करेगी। जैसे ही वो टारगेट करेगी, टारगेट होने के बाद वो जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस से जाएगी, और जो वहां पर हमारा रिसीवर होगा वो उसको रिसीव कर लेगा, या कह सकते हो डिटेक्ट कर लेगा उस लाइट को, कि कितने टाइम पीरियड में वो लौट कर आई है ना। मान लो टी टाइम में वो लौट के आती है। अब हमको क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालनी है कि एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पर है।
तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जो कि होता है d इक्वल टू सी टी बाई टू। अब d क्या है, d यहाँ पर डिस्टेंस है हमारी, c हमारी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और जो t बाई टू है वो हमारा टाइम है। अब आप सोचोगे चलो d डिस्टेंस हो गई, c स्पीड हो गई, तो टाइम जो है वो हमने टी बाई टू में लिया। टी बाई टू हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखो यहाँ पर जो लेजर लाइट है उसको ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने में और वापस से लौट के आने में, है ना, टी टाइम लग रहा है, लेकिन हमको तो केवल वो टाइम पीरियड चाहिए जिस टाइम पीरियड में जो लेजर लाइट है इमिट होने के बाद ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रही है। तो हमने क्या करा, हमने इसको टी बाई टू कर दिया, क्योंकि हमने क्या करा, जितना टाइम पीरियड लेजर लाइट को उस ऑब्जेक्ट को टारगेट करने में लगेगा उतने ही टाइम में वो टारगेट होकर वापस जाएगी। तो हमने क्या करा, हाफ टाइम कर दिया इसका, है ना। तो इसकी वजह से हमको क्या मिला, यहाँ पर टी बाई टू हमने टाइम कर दिया, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये बात हो गई हमारी लिडार टेक्नोलॉजी की। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कंपोनेंट की। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है वो भी एक सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी तरीके से लिडार है, वो भी एक पूरा एक सिस्टम है ना, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जनरली आमतौर पर लिडार सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट है जो सब लीडर लिडार सिस्टम के अंदर कॉमन रहता है, वो है हमारा लेजर का सोर्स। लेजर सोर्स क्या करेगा, आपकी लेजर लाइट को इमिट करेगा, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसको टारगेट करना चाहते हो उसको टारगेट करेगा। तो ये हो गया लेजर सोर्स। उसके बाद हमारे पास एक स्कैनर और स्कैनर सिस्टम भी होता है। ये क्या करता है, ये आपका जो भी लेजर लाइट है उसकी डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है, या कह सकते हो लेजर बीम जो है इमिट हो रही है लेजर सोर्स के थ्रू, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम स्कैनर या स्कैनर सिस्टम का यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक रिसीवर भी होता है। रिसीवर का क्या काम रहता है, तो रिसीवर क्या करता है, जो आपकी लेजर की जो पल्सेस हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं ऑब्जेक्ट के टारगेट होने के बाद, उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास एक फोटो डिटेक्टर और एक फोटो डायोड भी होता है। तो फोटो डिटेक्टर और फोटो डायोड का क्या काम रहता है, ये बेसिकली हमारा जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसको जो है आपका लाइट सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास एक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट भी लगी रहती है। तो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो भी आपका टाइम है टारगेट होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को वो एक्यूरेटली मेजर हो सके, है ना। तो ये इसका काम रहता है। उसके बाद हमारे पास एक जीपीएस भी रहता है जिसको हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली जो भी आपका लिडार सिस्टम है उसकी पोजीशंस को बताता है, ताकि आप प्रॉपर जियो फेरेंसिंग हो सके आपके लिडार के डेटा की। उसके बाद आईएमयू यूनिट लगी रहती है एक, इसको हम इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट कहते हैं, जो कि क्या करती है, आपकी जो भी लिडार सिस्टम का जो भी एक्सेलरेशन है, रोटेशन हो रहा है ना, तो उस पूरे डेटा का जो बेसिक बोलने का मतलब क्या है कि एक्यूरेटली उसको कलेक्ट करा जा सके। तो आईएमयू यूनिट लगी रहती है ताकि आपका डेटा जो है एक्यूरेटली मेजर हो। उसके बाद हमारे पास एक डेटा प्रोसेसिंग और एक स्टोरेज भी लगा रहता है। तो जो भी आपके पास लिडार का डेटा आएगा, है ना, तो अब एक डेटा तो होगा नहीं, आप मल्टीपल्स पोजीशंस को स्कैन कर रहे होगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर रहे होगे। तो उस पूरे डेटा को प्रोसेस करने का और स्टोर करने का काम करने के लिए हमारे पास एक डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट भी लगी रहती है। उसके बाद हमारे पास एक डिस्प्ले और आउटपुट इंटरफेरेंस होगी, जो कि एंड यूजर जो है इसको यूज करेगा जो भी डेटा आ रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, है ना। और साथ ही साथ हमारे पास एक पावर सप्लाई होगी। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज है, जो तो हमको किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ एप्लीकेशन की। तो इसके वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन देख रहे हैं जो वाइडली यूज होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड रोबोटिक्स। तो हम जो है ऑटोनोमस व्हीकल्स में और रोबोटिक्स में लिडार को यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऑटोनोमस व्हीकल्स में लिडार जो है आपको रियल टाइम जो है हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करता है नेविगेशन के लिए, या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। लाइक आपने देखा होगा ऑटोमेटिक ऑटोनोमस जो व्हीकल्स होते हैं, कार्स हैं, तो उसमें जो भी नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करना रियल टाइम में, तो वो जो है लिडार सेंसर के थ्रू किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास टोपोग्राफिक मैपिंग्स भी होती है। तो टोपोग्राफिक मैपिंग में क्या है, आपको हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिक मैप्स क्रिएट करने हो अर्थ के सरफेस के, है ना, तो उस चीज के लिए भी हम जो है लिडार सेंसर्स का या लिडार सिस्टम का यूज करते हैं। उसके बाद हम अर्बन प्लानिंग में, लाइक आपको सिटीज वगैरह प्लान करनी हो या सिटी का कोई डिटेल 3D मॉडल्स क्रिएट करने हो, तो वहां पर भी जो है हम लिडार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। उसके बाद प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए, लाइक आपको क्रॉप को मॉनिटर करना है ना, हाई यील्ड करनी है, प्रोडक्शन करना है आपको बहुत बड़े
लेवल पर आपको एग्रीकल्चर का है ना, एग्रीकल्चर करनी है, तो वहां पर क्या करेंगे हम, क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए, यील्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, जिसमें फार्मर क्या करेगा, ऑप्टिमाइज कर सकता है अपनी इरिगेशन को, कि कहाँ पर फर्टिलाइजर डालना है, कहाँ पर वीड्स लगाने हैं, ताकि उसको मैक्सिमम यील्ड जो है वो मिल सके क्रॉप्स की। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट्री में, तो फॉरेस्ट्री में भी इसका काफी ज्यादा यूज है। लाइक आपको, अब देखो फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की, ट्रीज की, अब एक एक को जो है, जो भी रिसर्चर्स हैं, तो वो एक एक को जाके मॉनिटर तो करेंगे नहीं, मेजर कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं, लिडार सिस्टम लगाया जाता है, जो कि ऊपर से फ्लाई करता है फॉरेस्ट के, और वो एक बार में जो है बहुत सारे प्लांट्स को, ट्रीज को स्कैन कर लेता है। तो जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स की हाइट, स्ट्रक्चर, ट्रीज है ना, उन सभी की जो है मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू इंटीग्रेट करके कैटेगराइज करा जा सकता है, और यहाँ पे ये जो है प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि कौन से प्लांट की स्पीशीज जो है ज्यादा है, कम है, या ओवर द टाइम जो है कम हुई है ना, तो ताकि उन चीजों को ऑप्टिमाइज करा जा सके। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स में भी इसका काफी अच्छा यूज है। लाइक फिजिक्स में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट में इसको यूज किया जाता है। लाइक आपको प्रिसाइजली मेजरमेंट करना है, तो वहां पर जो है हम जो है लिडार सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता भी होगा, जो मैकेनिकल्स के बैकग्राउंड के होते हैं उनको पता भी रहता है कि जो नॉर्मली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, जो है लाइट के थ्रू जो डिटेक्शन या रेंज फाइंड करनी हो, या डिस्टेंस मेजर करनी हो, तो वो चीज जो है हम लिडार सेंसर के थ्रू, या लिडार जो सिस्टम है उसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेस फ्लाइट, जैसे कि मैंने बताया नासा ने अपना अपोलो 15 मिशन में इसको यूज किया था, तो स्पेस फ्लाइट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सर्वेइंग करनी हो आपको, तो सर्वेइंग करने में क्या करना है कि आपको 3D मॉडल्स क्रिएट करने हो, है ना, तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक आपने गूगल मैप्स में भी देखा होगा 3D मैप्स क्रिएट करने के लिए, तो वो जो 3D मॉडल क्रिएट होते हैं ना मैप्स के अंदर भी, तो वहां पर भी हम जो है लिडार टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। एंड फाइनली मोबाइल फोन्स के अंदर भी आप देख सकते हो, तो एप्पल ने अपना कुछ टाइम पहले आईपैड निकाला था, उसमें उन्होंने लिडार सेंसर दिया था। तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली उस सेंसर को देने का जो पर्पस था ना, वो ये था कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकें, है ना, और जो कैमरा की ऑटो फोकस जो होती मेजरिंग डेप्थ थी उसको इंक्रीज कर सके। तो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी भी आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ छोटा सा। जैसे कि मान लो एक होती है वर्चुअल रियलिटी जो कंप्यूटर के अंदर क्रिएट करते हैं, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, जो भी वर्चुअल आपने कुछ क्रिएट किया उसको रियल वर्ल्ड के ऊपर ओवरले कराना, तो उस चीज को क्या कहते हैं हम, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या करा, लिडार सेंसर जो है इसके अंदर दिया, कैमरे जो था आपका एप्पल्स का, है ना, तो एप्पल्स के जो भी प्रो वर्जन आए तो उसके अंदर भी ये लिडार सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।